अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। लास्ट क्लास के अंदर हमने फाइल जो टैब है उसको हमने देखा था। अब हम होम टैब को देखते हैं। होम टैब में बेसिकली सबसे पहले हम क्लिपबोर्ड से चलते हैं। तो इसमें देखें सबसे पहले कट और पेस्ट आपको नज़र आ रहा होगा। ये कट एंड पेस्ट जो है बेसिकली फ़िलहाल ओपन नहीं है। ये तब ओपन होगा जब आप कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे ना। ये हम करते क्या है, हम चाहते हैं समटाइम्स कि भाई ये जो पेज 1 के ऊपर जो डेटा है हम चाहते हैं इसको कहीं और भी हमें कॉपी लेक करना है। हम चाहते हैं कि जब हम कॉपी करते हैं तो यहाँ से आप कॉपी सेलेक्ट करके आप कहते हैं कि पेज नंबर सपोज ये इंटर करते जाएं तो सेकंड पेज ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर आकर अगर आप आपने कॉपी किया हुआ है तो यहाँ पर आकर आप बेसिकली पेस्ट करते हैं तो कीप सोर्स फॉर्मेटिंग जो ऊपर थी वही फॉर्मेट रहेगा। ये बेसिकली मर्ज फॉर्मेटिंग है। अगर किसी इस जगह पर कोई दूसरा फ़ॉन्ट का कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ होगा तो उससे मर्ज कर देगा ये। दिस इज़ एज़ अ पिक्चर पेस्ट कर देगा और दिस इज़ बेसिकली कीप टेक्स्ट ओनली। फिलहाल हम कीप टेक्स्ट ओनली करते हैं। तो देखें ये यहाँ पर पेस्ट हो गया जो कि यहाँ पर था। तो अगर आप यहाँ से कट करते हैं, सपोज़ कट करते हैं तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा और जहाँ आप पेस्ट करते हैं ये वहाँ पर जाकर आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। सपोज दिस इज पेस्ट, इट इज पेस्टेड ओवर देयर। तो दिस इज हाउ कट एंड पेस्ट। कट के अंदर क्या होता है, वहां से डिलीट होता है और जिस जगह जाके आप पेस्ट करते हैं वहां जाके पेस्ट हो जाता है। वेर एज कॉपी में एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट होती है, यहाँ भी एग्जिस्ट करेगा और नीचे भी जाके आप उसको दोबारा से डुप्लीकेट पेस्ट करवा सकते हैं। अब इसके बाद जो है पेस्ट स्पेशल जो है इट इज़ समटाइम्स रिक्वायर्ड कि आप यहाँ से जो है आप कॉपी करें। आप चाहते हैं कि किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में मैं भेजूँ या किसी दूसरी फाइल में अगर ये डेटा मैं दे रहा हूँ वो उसमें कोई चेंज ना कर पाए। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम बेसिकली सपोज यहाँ से हमने कॉपी कर लिया, हमने एक न्यू फाइल ओपन की, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पर हम पेस्ट स्पेशल में जा रहे हैं, सेट पेस्ट स्पेशल में जा रहे हैं और हम यहाँ से कह रहे हैं उसको कि एज अ पिक्चर यहाँ पर वो पेस्ट हो जाए। तो देखें ये एज अ पिक्चर यहाँ पे गया। अगर आप किसी को डिलीट नहीं कर सकते, किसी ये चेंज नहीं कर सकते, अगर आप डिलीट करेंगे तो टोटल की टोटल फाइल आपकी डिलीट हो रही होगी। तो पेस्ट स्पेशल में आप ये काम भी कर सकते हैं। तो ये डोंट सेव करते हैं हम इसको। अच्छा, उसके बाद बेसिकली हमारे पास क्लिपबोर्ड में यही चीज़ें थी जो खत्म हो गई। उसके बाद हम जाते हैं सपोज यहाँ पर, सपोज हमने ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप इसके थ्रू जो फ़ॉन्ट के थ्रू जो है बेसिकली ये फॉर्मेट पेंटर एक्चुअली रह गया। तो सपोज़ यहाँ से आप बेसिकली इसकी जो है आईसीटी टीएचपी यहाँ से जाके आप इसकी जो है वो स्टाइल चेंज कर सकते हैं। सपोज़ मैंने ये वाला स्टाइल कर दिया और आप चाहते हैं कि इसका आईसीटी एसटीएचपी बी का, आईसीटी एसटीएचपी सी का, और ये बेसिकली एमएस वर्ड या पावर पॉइंट वाले जो भी चीज़ें हैं इसकी जो हेडर है इन सब का जो है वो फॉर्मेट यही हो जाए जो बेसिकली मैंने आईसीटी एसटीएचपी ए का किया। तो आप ये इसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से फॉर्मेट पेंटर करेंगे तो इस पे वही फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी जो बेसिकली आप इन पे करना चाह रहे हैं। तो दिस इज़ इजी वे कि आपको बार बार से ये पूरी की पूरी सिलेक्ट करके सारा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा जो भी आपने इस पे किया। सपोज अगर इस पे आपने यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज किया था, बोल्ड किया था, इटैलिक किया था, अंडरलाइन भी किया हुआ था, अभी इतनी सारी फॉर्मेटिंग आपने इसमें की है। अगर आप चाहते हैं इन सब में आ जाए तो जस्ट यू नीड टू सिलेक्टेड फॉर्मेट पेंटर, आप इसे करेंगे तो सारी खुद ब खुद इन पे भी इम्प्लीमेंट हो जाएगी। So this is how you can basically apply format painter on that particular document. अच्छा, इसके बाद जो है बेसिकली आपके पास ये मैंने आपको बता दिया, यू कैन बेसिकली चेंज फ़ॉन्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हेडर का, आप इनका भी चेंज कर सकते हैं। सपोज़ इसका जो है वो कुछ कैलबरी इस तरह से लिखा हुआ है, या फिर आप उसको चेंज करना चाहते हैं एरियल राउंडेड, आप इस तरह से सी यू कैन चेंज फॉन्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर साइज। आप चाहें तो इसका जो है वो साइज चेंज कर सकते हैं। सी ये देखें चेंज कर रहे हैं अब साइज। यहाँ पर अब डिफरेंट नंबर है, अगर आप चाहते हैं कि एक एक बढ़ता जाए और एक एक दो दो बढ़ते जाएं और सी 9 10 एक एक बढ़ रहा है। सो यू कैन आल्सो डू दैट। और इसके बाद जो है इसे आप बोल्ड कर सकते हैं, इसे अनबोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, वापस से रेगुलर कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। आप चाहते हैं किसी को क्रॉस करना तो दिस इज हाउ यू कैन क्रॉस इट। समटाइम्स हम इस तरह से लिखते हैं, सपोज फर्स्ट आपने ये सिलेक्ट किया होगा, आप इसको बेसिकली अनसेलेक्ट करें, आप लिखेंगे तो वो बेसिकली फर्स्ट इस तरह से लिखते हैं। और आप देखें ये एक्चुअली खुद ब खुद चला जाता है वहाँ पे ना। तो अगर ये नहीं जा रहा तो अगर आप इस तरह से लिखते हैं फर्स्ट और आप चाहते हैं कि ये बेसिकली
सबस्क्रिप्ट में चला जाए तो देखिए इससे सबस्क्रिप्ट में जाएगा, इससे सुपर स्क्रिप्ट में चला जाएगा। सो दिस इज बेसिकली सेंटेंस केस। और ये जो आपका इस सेंटेंस केस पे जाने से पहले सपोज ये मैं यहाँ से खत्म करता हूँ। आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया और यहाँ पे आप सेंटेंस केस करते हैं, जो पहला होगा सेंटेंस का वर्ड वो बड़ा कर देगा, ये बेसिकली सबको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, ये बेसिकली अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, ये बेसिकली कैपिटलाइज ईच वर्ड। देखिए पहले वर्ड जितने भी वर्ड हैं, असलम, अहमद इसके अंदर है, देखें तो। और मैं फिर ये सिलेक्ट कर रहा हूँ तो अब ये देखिएगा यहाँ पर कैपिटलाइज ईच वर्ड, अहमद का भी ये बड़ा कर दिए। सेंटेंस केस में देखेंगे जस्ट पहले वाले को बड़ा करता है ये, बाकियों को नहीं करता। अच्छा, इसके बाद टॉगल केस में पहले को छोटा करता है, बाकी सबको जो है वो बड़ा रखता है। तो दिस इज व्हाट टॉगल केस इज। अच्छा, इसके बाद बेसिकली दिस इज क्लियर आउट फॉर्मेटिंग। हमने जितना भी काम इस पे किया हो, आप इसे सिलेक्ट करके ये करेंगे तो नॉर्मली जो स्टार्टअप में था ये बेसिकली वही आपका जो है वो कर देगा, जो बेसिकली फॉर्मेटिंग आपने इस पे की होगी। अब आपने टॉगल के इस पे सारे रिमूव नहीं होते, कुछ चीज़ें जो है वो आपको खुद करनी पड़ती हैं। तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली फ्यू कमांड्स जो इस पे काम नहीं कर रही होती। अच्छा, इसके बाद बेसिकली दिस इज व्हाट बेसिकली आप ये वाली चीज़ जो है आप यहाँ सेलेक्ट करें और मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर के थ्रू इसको ICT HTHP सेक्शन है इसको दे देता हूँ। अच्छा, उसके बाद बेसिकली दिस इज बेसिकली आप सेलेक्ट करें और उसकी बेसिकली लुक एंड फील चेंज कर सकते हैं। सी दिस इज हाउ यू कैन चेंज दैट पर्टिकुलर। अगर आप चाहते हैं सपोज इसको सेंटर में रखना, आप यहाँ से भी कर सकते हैं टैब के थ्रू भी, या अगर आप चाहें तो इसके थ्रू भी पेज के सेंटर में लेके जा सकते हैं, अलाइनमेंट के थ्रू पैराग्राफ में। और यहाँ पर इसको आप सेलेक्ट करें और इसको यूं कर दें। So this is different. You can select that particular shading over there. तो ये देखा आप, ये बेसिकली हाईलाइट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस, और इसको वापस नहीं ले आते हैं। और दिस इज हाउ यू कैन चेंज कलर ऑफ सर्टेन टेक्स्ट। आप जैसे इसका कलर जो है वो मैं ब्लू कर दिया, तो यू कैन चेंज कलर ऑफ दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट जो कि आप यहाँ पे करना चाहते हैं। अच्छा, इसके बाद बेसिकली मैं दोबारा से सारी फॉर्मेटिंग ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ से मैंने सारी फॉर्मेटिंग ख़त्म कर दी। अच्छा, ये जो फॉर्मेट ख़त्म है, सारे नहीं करता है, कुछ चीज़ें जो है छोड़ देता है। जैसे टेक्स्ट का जो आपने किया था ये वो ख़त्म कर देता है। तो दिस इज़ हाउ, यहाँ पे जाके आप नो कलर करें, और यहाँ पर जाकर भी आप वाइट कर दें। नो कलर, ओके। तो ये यहाँ से चली गई है। अच्छा, इसके बाद बुलेट्स है। बुलेट्स बेसिकली क्या है, अगर आप चाहते हैं देखें ये जितना टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, मैं चाहता ICT सेक्शन ए है, इसमें बुलेट्स आ जाए। देखें जो भी करस्पॉन्डिंग बुलेट्स हैं वो बेसिकली यहाँ पर आ रही हैं, आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कोई नहीं तो नन पे क्लिक कर दें। अगर आप अपनी बुलेट्स डिफाइन न्यू बुलेट करना चाहते हैं तो पहले जो एग्जिस्टिंग सिंबल्स हैं उसकी करना चाहते हैं तो उसकी भी बुलेट्स बन जाएंगी। सी ये जो हमने बनाई है वो सारी की सारी आ जाएंगी। आप चाहते हैं कि नहीं कोई बुलेट नहीं आनी चाहिए तो आप बेसिकली यू कैन डू इट लाइक दिस। और इसके अलावा अगर अपनी इमेज चाहें आप कोई अपलोड करना तो आप अपनी इमेज भी अपलोड कर सकते हैं, डिवाइन न्यू बुलेट, और यहाँ से कोई भी पिक्चर आपके जो डॉक्यूमेंट है वहाँ से अपलोड करके आप करस्पॉन्डिंग पिक्चर सेलेक्ट करके बुलेट बना सकते हैं। किसी वेबसाइट से भी ब्राउज करके भी आप ला सकते हैं, वन ड्राइव से भी ला सकते हैं, एंड सो ऑन। इंसर्ट ये वाला जो है, सपोज कोई भी इमेज आप यहाँ से ला सकते हैं। ओके, इसके बाद जो है बेसिकली दिस इज व्हाट नंबरिंग बुलेट। अब ये बेसिकली आपके पास जो थी सैम्पल्स वगैरह थे, यहाँ से आप कुछ नंबरिंग वगैरह जैसा 1 2 3 इस फॉर्मेट में ABC एंड सो ऑन, ये सारी की सारी चीज़ें आप अपने नंबरिंग फॉर्मेट भी डिफाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर बेसिकली समथिंग लाइक दिस, इसके लिए जो है मैं इस वाले पोर्शन पे आ जाता हूँ जिसमें MS वर्ड है, फाइल, ओपन, होम एंड डिज़ाइन है। आप इसे रख के आप यहाँ से जो है मिक्स्ड फॉर्मेटिंग, अगर उसमें डिफरेंट वो हैं सपोज सी 1 2 3 4, आप इसमें इंटर करके आप टैब करते हैं तो वो करस्पॉन्डिंग इंटर फाइल, जिस तरह आपने ये सिलेक्ट किया हुआ, अब चाहते हैं कि इसके अंदर मिक्स फॉर्मेटिंग है, आप कहते हैं यहाँ पे सपोज MS वर्ड में फाइल, ओपन, होम, डिज़ाइन, ये सारी टैब थी,
फाइल के अंदर बेसिकली जो है वो न्यू और ये चीज़ें आई थी, तो आप बेसिकली इसे सिलेक्ट करें और यहाँ पर आकर आप नेक्स्ट में आके आप इसे सिलेक्ट कर दें। सी ये न्यू, अभी टैप करेंगे, इसके अंदर न्यू था, उसके बाद जो है न्यू के बाद ओपन, इसको भी आप बेसिकली यहाँ से आके और आप सिलेक्ट करें, टैप करके आप आगे करते जा सकते हैं। जितने भी आइटम उसके अंदर हैं आप उसके अंदर, अब इसके अंदर भी कुछ जाना था, यहाँ पर ओपन के अंदर जो है ब्राउज के थ्रू ओपन कर सकते थे आप, या फिर आप जो है वो सिलेक्ट के थ्रू ओपन कर सकते थे। तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करें, यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करें और फॉर्मेटिंग पे जाएं और ये करें। सी इसके अंदर ये चैन बनना शुरू हो गई। सो दिस इज हाउ यू कैन हैव नंबरिंग, और ये मिक्स्ड जो है वो फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद बेसिकली इसके लिए हम इसको क्लियर करते हैं थोड़ा सा। मैंने कंट्रोल ए किया और डिलीट प्रेस किया, तो विंडोज़ के अंदर बेसिकली वर्ड के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होता है रैंड फंक्शन। आप ये करते हैं तो आपको एक डॉक्यूमेंट दे देता है। ये बेसिकली जो है वो पहले इस पे रहते हैं, ये वाला, ठीक है। अब ये बेसिकली जो है आपका आगे की तरफ अलाइनमेंट की तरफ होता है ना, ये लेफ्ट अलाइनमेंट या राइट अलाइनमेंट, तो जो आपका टेक्स्ट लिखने वाली बात हो रही है। तो विद दैट यू बेसिकली हैव एडेंट आप कर सकते हैं। बेसिकली जब इंग्लिश लिखते हैं तो लेफ्ट साइड पे लिखते हैं तो हम इस तरह से लिखते हैं, जब उर्दू लिखते हैं तो हम उस तरह से लिखते हैं। तो यू कैन सेट इंडेंटेशन विद दैट। तो मेरे पास उर्दू लैंग्वेज इंस्टॉल नहीं है, अदरवाइज आई वुड हैव रिटन ओवर देयर, और आपको शो करवा देता है यहाँ पर। इसके बाद जो बेसिकली सॉर्टिंग है, सपोज ये बेसिकली आपके पास सपोज कुछ नाम है, अगर आप इनको चाहते हैं कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दे तो आप इसे करेंगे। तो ये आपसे पूछ रहा है कि ये टेक्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट है, अगर नंबर्स होते हैं, डेट होती है, तो उसके हिसाब से फिलहाल टेक्स्ट है, हम कहते हैं असेंडिंग कर दे, तो सी अहमद उसने असेंडिंग में कर दिया। अगर आप यहाँ जाके उसे डिसेंडिंग कर दे तो ये बेसिकली डिसेंडिंग ऑर्डर में उसने कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद बेसिकली जो है दिस इज़ फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग कैसे देखें, ये जो स्पेस है, तो ये एक स्पेस यहाँ पर इनपुट है, तो स्पेस के थ्रू आप बेसिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट में क्या क्या फॉर्मेटिंग इस्तेमाल हुई हुई है। इसको समझने के लिए हम कुछ ऐसा करते हैं, इसको डिलीट करते हैं, इसको फिलहाल जो है हम बंद करते हैं। दिस इज जो दिस इज शो एंड हाइड बटन। तो देखिए यहाँ मैं कुछ लिखता हूँ, सपोज नेम, ठीक है, या आईडी होती है स्टूडेंट की सपोज। उसके बाद मैं टैब देता हूँ, फिर नेम देता हूँ, फिर मैं टैब देता हूँ, फिर मैं एज देता हूँ, फिर मैं टैब देता हूँ, फिर मैं सपोज जेंडर देता हूँ, फिर मैं आईडी कहता हूँ 1 है, नेम जो है FAH है, एज जो है वो सपोज 65 ईयर्स है, जेंडर जो है वो मेल है। और उसके बाद में यहाँ पर जो है आई एम फ़हीम अख्तर राजपूत। अच्छा, आप देखें शो एंड करते हैं, ये आपको अब बता रहा है कि यहाँ पर जो है एक टैब है, ये टैब है, ये टैब है, यहाँ पर एक स्पेस इंटर हुई हुई है। तो दिस इज शो एंड राइट बेसिकली द कंप्लीट फॉर्मेटिंग जो भी आपके डॉक्यूमेंट में है वो आपको दिखा देता है। यहाँ पर बेसिकली जो है वो सपोज स्पेस डॉट दिखा रहा है, दिस इज इंटर, कि ये इंटर बेसिकली यहाँ पर एक प्रेस हो गई। तो दिस इज बेसिकली शो एंड हाइड योर होल फॉर्मेटिंग। फॉर दीज पैराग्राफ में ये जो ऑप्शंस हैं अलाइनमेंट्स वगैरह के, इसके लिए मैं एक पैराग्राफ यहाँ पर जनरेट कर लेता हूँ। हर वर्ड के अंदर रेंड के थ्रू ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आप देखें यहाँ से कोई पैराग्राफ सेलेक्ट करते हैं, ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, ये बेसिकली ये सिलेक्ट किया हुआ है आपने, देन इट इज़ सेंटर्ड अलाइनमेंट, और दिस इज़ बेसिकली अलाइन राइट कर दें, एंड दिस इज़ बेसिकली इक्वल मार्जिन के पार्ट्स के अंदर है। अच्छा, इसमें बेसिकली जो है ये जो है बेसिकली स्पेसिंग बिटवीन दिस लाइंस है, आप इसको बढ़ा सकते हैं इसके थ्रू। आप लाइन स्पेसिंग ऑप्शन, ऐड आफ्टर पैराग्राफ, रिमूव आफ्टर पैराग्राफ, ये सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि ये सारी की सारी उसमें भी आ जाएँ, तो आप बेसिकली यहाँ से सिलेक्ट करके आप सब में कर दें, तो ये फॉर्मेटिंग उन सब के अंदर खुद ब खुद आ जाएगी। सो ये बेसिकली देखें, अगर आप यहाँ कहते हैं कि आईसीटी वर्ड
ट्यूटोरियल। आप इसको बेसिकली सेंटर करते हैं और इसको सिलेक्ट करके अगर आप देखें इसका कोई कलर करना चाहते हैं, सी दिस इज हेडर टाइप ऑफ यू कैन बेसिकली प्लेस ओवर देयर। और यहाँ पर सपोज आप कहते हैं कि सपोज वर्ड में जो है हम MS ऑफिस में हम MS वर्ड पढ़ेंगे, MS पावर पॉइंट पढ़ेंगे और साथ में MS एक्सेल भी हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर देखें, आप इनको सिलेक्ट करें और ये जो है यहाँ पर ये बॉर्डर्स देखें, डाउन में आ रहा है, ये इसके टॉप पे आ रहा है, ये लेफ्ट पे आ रहा है, ये राइट पे आ रहा है, ये नो बॉर्डर है, ये आप इस तरह बॉर्डर देना चाह रहे हैं, ठीक है। दिस इज द ओरिएंटेशन, दिस इज लाइक दिस, या आप हॉरिजॉन्टल बार, इनसाइड वर्टिकल बार, ठीक है। तो ये सारी सारी ड्रा टेबल वगैरह, हॉरिजॉन्टल लाइन, व्यू ग्रिड लाइन, ये सारी सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ से आप फॉर्मेटिंग भी शो कर सकते हैं, आपने क्या क्या की है यहाँ पे। सपोज आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं कि ये टेबल्स के अंदर आ जाएं और इसके अंदर बेसिकली आप कलर करना चाहते हैं, तो यू कैन बेसिकली डू दैट। सो मूव कलर ऑप्शंस भी इसके अंदर हैं, आप इसमें सिलेक्टेड कर सकते हैं रेंज और वो उस तरह के कलर्स के अंदर चले जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट होम टैब, जिसमें हमने क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट और पैराग्राफ पढ़ा। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम थोड़ा सा स्टाइल्स के और जो रिमेनिंग एडिटिंग ऑप्शंस हैं उसको भी देखेंगे।